ओम साई राम। बाबा कितने दयालु और अपने भक्तों को इतना प्रेम करने वाले थे कि सब भक्तों को अपने मन के अनुसार पूजा करने की आज्ञा थी। कोई बाबा की पूजा सेवा अपने मन से जिस तरह भी करना चाहता था, बाबा ने उसे कभी मना नहीं किया। ऐसे ही एक बाबा का भक्त था मेघा, जो बाबा को 2 समय स्नान करवाता था। एक तो मस्जिद में, दूसरा वह नाना साहब से प्राप्त बाबा के बड़े चित्र को स्नान करवाता था। यह क्रम 12 साल तक चलता रहा। कहते हैं ना कि जो भी भक्त बड़े मन से और नियम पूर्वक बाबा की सेवा करता है, तो बाबा उसकी भक्ति को और दृढ़ करने में उसकी सहायता करते हैं। ऐसा ही हुआ भक्त मेघा के साथ। बाबा उसकी भक्ति को भी और दृढ़ करना चाहते थे। तो एक दिन बाबा ने मेघा को अर्ध निद्र अवस्था में स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, मेघा मेरा त्रिशूल लगाओ। और बाबा ने कुछ चावल उसके आसपास बिखेर दिए। जब स्वप्न टूटा तो मेघा ने आंख खोलकर देखा कि उसके पलंग के आसपास चावल बिखरे पड़े हैं। लेकिन क्या देखता है, उसके घर के दरवाजे बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो घर में कोई कैसे आ सकता है? वह सुबह उठा, नहा धोकर वह मस्जिद में बाबा के पास गया और बोला, बाबा मुझे इस स्वप्न का मतलब समझ में नहीं आया, आप बताएं। आप मुझे स्वप्न में कह रहे थे कि मेघा त्रिशूल लगाओ और मेरे घर पलंग के आसपास चावल बिखरे पड़े थे। लेकिन भ्रम मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे सब बंद हैं। बाबा बोले, तुम क्या सोचते हो कि मैंने तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा? मैंने तुम्हें साक्षात आज्ञा दी थी कि मेघा त्रिशूल लगाओ, और तुम उसे स्वप्न में समझ रहे हो। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। मैं अनंत हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। मेघा, मैंने तुम्हें साक्षात आज्ञा दी थी। बाबा की बात सुनकर मेघा वाड़े में वापस लौट आया और उसने लाल रंग से बाबा के चित्र के समीप ही त्रिशूल का चित्र खींच दिया और उसकी सेवा करने लगा। अगले दिन जब वो मस्जिद पहुंचा तो पूना से रामादासी बाबा का भक्त आया हुआ था। वह बाबा के लिए एक शिव की पिंडी लाया था और मेघा भी उसी समय वहां पहुंच गए। तो मेघा को देखकर बाबा बोले, मेघा भोलेनाथ आए हैं, आओ इनकी सेवा करो। तो मेघा ने जब उस पिंडी पर बने हुए त्रिशूल को देखा तो वह बिल्कुल वैसा ही त्रिशूल था जो उसने लाल रंग से वहां पर चित्र बनाया था। बाबा ने वह पिंडी मेघा को दे दी और कुछ समय बाद बाबा ने उस पिंडी की स्थापना उस चित्र के पास वाड़े में कर दी। तो जो मेघा था वह प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। मेघा भोलेनाथ की पूजा करता रहा और बाबा का ध्यान करता रहा और 1912 में मेघा स्वर्ग सिधार गया और बाबा उसके पार्थिव शरीर पर हाथ फेर कर बोले, यह मेरा सच्चा भक्त था। और बाबा ने आज्ञा दी कि ब्रह्म भोज बाबा अपनी तरफ से करेंगे। अगर हम इस जन्म में बाबा की पूजा सेवा नियम पूर्वक श्रद्धा से करेंगे और विश्वास से करेंगे, जीते जी तो हम बाबा का आशीर्वाद पाएंगे ही, लेकिन मरणोपरांत भी बाबा सदा हमारे साथ रहे। ओम साई राम।